Hi, I'm Abu Malik. You're watching me on Press News TV. Please continue watching this wonderful channel. तो आप उल्टी सीधी बातें करिए, आपका ज़्यादा स्टेटमेंट वायरल होगा। नहीं, बदनाम भी हुई मगर नाम तो मिला, वही कहावत है एक्चुअली। बदनाम हो रहे हैं ना कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे क्योंकि he belongs to the real world. Real world is where challenges are made head on. You're meeting people, you're recording music, you are composing songs. We must encourage them. I now know that they're influencers and they've done very good for themselves. He's achieved that. He's made films, songs for Salman Khan. He's made songs for at a very young age. और बेसिकली ऑल द मलिक्स मुझे पता है कि उनका वो शो बहुत सुपर हिट है एंड इज अ वेरी बिग स्टार ऑन दैट लेवल उसकी उनके फैन फॉलोइंग्स है तो आई एम हैप्पी दैट वो जो फाइटिंग उसने की थी पहले फरहाना से जो झगड़ा किया था। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज मी निशा और इस वक्त बिग बॉस के घर में अमाल मलिक खूब सारा धमाल मचा रहे हैं और हमारे साथ जो बैठे हैं वो अमाल मलिक के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन रख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अबू मलिक की। स्वागत करते हैं उनका हमारे चैनल पे। सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। Hi viewers of Prestige TV India. Very nice speaking to you all. ओके, थैंक यू सो मच सर। पहला सवाल यही पूछेंगे कि अमाल को घर में गेम खेलता हुआ देखकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी एंजॉयबल वाचिंग हिम। घर का बच्चा है एंड आई एम श्योर दैट ही विल डू वेरी वेल। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि कौन सी वो वीकनेस और स्ट्रेंथ आपको लग रही है अमाल की जो उन्हें गेम में आगे तक लेके जाएगी? गेम में आगे लेके जाने की उसकी हाजिर जवाबी स्क्रिप्ट्स मतलब वो छोटे छोटे डायलॉग्स जो फेंकते हैं और जो मस्ती करते हैं और जो उनका सार्कास्टिक एटीट्यूड है वो सब दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑडियंस एंजॉयज दैट। और गेम में जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आती है वो ये है कि अगर ही इज गॉट अ नॉन इंटरफेयरिंग एटीट्यूड जो एनी रीजनेबल पर्सन वुड हैव बट दिस गेम डजंट रिक्वायर दैट। द गेम रिक्वायर्स दैट यू हैव टू intrude, you have to pay poke, you have to do all these things inside the house. So I think that could be a little but he learned that and I think he'll do it. He'll say fine. अमाल की अभिषेक के साथ हमने क्लैशिंग देखी थी जहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है ना वो ऐसा स्टेटमेंट पास किया जो वायरल हो गया तो ऐसे स्टेटमेंट के लिए माना जाता है। बिग बॉस घर ही ऐसा है जहाँ उल्टी सीधी बातें करनी पड़ती हैं तो आप उल्टी सीधी बातें करिए, आपका ज़्यादा स्टेटमेंट वायरल होगा। तो उसने वायरल वाला स्टेटमेंट डाल दिया तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? इट्स ओके। बट सर, इस स्टेटमेंट के बाद लोग कह रहे हैं कि अमाल को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और तानिया बेनतीजुल में भी बदनाम है। असली में तो अमाल को ये टैग मिलना चाहिए था। नहीं, बदनाम भी हुई मगर नाम तो मिला, वही कहावत है एक्चुअली। बदनाम हो रहे हैं ना कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो धीरे धीरे घर में ना सब चीज़ें खुल के आ जाती हैं। कैमरा इतने सारे 150 लगे हुए, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो जो बातें बोलती है वो उस वक्त उसको चिढ़ा रहा था, उसके साथ खाना खाना चाहता था या कुछ करना चाहता था वहाँ बैठ के, उसे अलाउ नहीं किया कि सोफे पे खाना टेबल पे कहा, उस पर झगड़ा हो गया। वो मैंने देखा था पर आई डोंट रिमेम्बर दिस डायलॉग कि नौकरों को पहले देना चाहिए, पहले दे दो। और बोला भी यार बिकम्स कंट्रोवर्शियल। ओके, आई एम हैप्पी। अच्छा, अमाल का एक और स्टेटमेंट वायरल हुआ है आवेश और नगमा को लेकर। उस पे आप क्या रिएक्शन? क्या है? कौन सा स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बताओ। He said कि इन लोगों को काम हमारी वजह से मिलता है, मैंने इन्हें काम दिया है। तो उस स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे आवाज़ और अवेश और उनके वाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा या उनके जो उनकी पार्टनर है उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और उस स्टेटमेंट के बारे में तो कुछ नहीं कहना मगर मेरे को पता चला कुछ लोगों ने कुछ बात की, उसके बारे में बात करते हैं। Yes, उनके फादर ने इस पे रिएक्शन दिया है। जो रिएक्शन दिया है कि हु इज़ अमाल मलिक और क्या। वेल, अमाल मलिक इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर और ही इज़ अ वर्ल्ड नेम। और आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ही बिलोंग्स टू द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड इज वेयर challenges are made head on. You are meeting people, you are recording music, you are composing songs. Those songs are world class songs and have been very successful. There's a lot of love for him in the real world. तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। आई डिड नॉट नो दिस नेम ऑफ दिस बॉय टिल यू टोल्ड मी और टिल द बिग बॉस के बारे में पता है कि उसमें भी 5 दिन तक तो मैंने देखा ही नहीं कौन है क्या, कैमरा वहाँ गए ही नहीं। बट आई मस्ट टेल यू दैट वी शुड नॉट टेक्निकली कमेंट ऑन ऑल द यंगस्टर्स, दैट इंक्लूड्स आवर चिल्ड्रन। ओनली तारीफें ज़्यादा करनी चाहिए। क्यों? वी मस्ट encourage them. I now know that they're influencers and they've done very good for themselves.
I wish them very good luck. But being successful in the real world is when you go out, meet people, get the job face to face, and that job creates the fear outside. That is a different ball game only, because it's like a contest. The world is like a you step out of the world into the real world. It is like real hungama, and there you have to make a mark for yourself. Now that is a very difficult job. That is what Amal has achieved. He's achieved that. He's made songs for Salman Khan. He's made songs for at a very young age, 20, 21, 22. He's doing movies left, right, and center, a big actor. So you can't compare a social influencer to an Amal Malik. Or basically, all the Maliks in their own fields are international names and brilliantly done. They have done a lot of work. The entire Malik Khandan and the poetry section everywhere. We have done immense good work in the world. And every bacha knows a Malik from the musical world. Thanks to my father, my brother Anu Malik, then all of us. We have Amal Malik, Adnan Malik, my son Adam Malik. Everybody has done very well for themselves. And we wish all the children of everybody to do very well. We don't say that ये बड़ा है वो बड़ा है, but बेसिकली आप एक सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंसर्स के एक रियल वर्ल्ड के जो आदमी को कंपेयर करना है। फिलहाल गौरव का भी नाम काफी ज्यादा गेम में अच्छा दिख रहा है, क्या कहना चाहिए? मुझे अभी तक उनके बारे में कुछ समझ नहीं आया, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हैं बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता है कि उनका कोई शो बहुत सुपर हिट है एंड इज अ वेरी बिग स्टार ऑन दैट लेवल। उसकी उनके फैन फॉलोइंग्स है, उसके मे बी ही इज बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग इज बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज डन, बट राइट नाउ ही इज नॉट इन द गेम, ही इज जस्ट देयर and slowly doing what he wants to do, but right now he's just there. That's what I feel. Okay. Apart from Amal, किसका गेम आपको लग रहा है कि अच्छा है? मुझे अच्छा, मैं सोचा लव अफेयर शुरू होगा तो बशीर और फरहान का लव अफेयर शुरू हो गया, which I think it looks very cute because they are shy. She's also behaving very shy, and so these things go very well in the show. So I'm happy that वो जो फाइटिंग उसने की थी पहले फरहाना से, जो झगड़ा किया था वो चल। So I think these two forerunners at the moment, and Tanya Mittal is a forerunner. In the last 3 days जो भी हुआ है उसमें ये तीन नाम बहुत अच्छी तरह बनाते हैं। फिर ऑफ कोर्स अभिषेक आता है। हाँ, Amal in the last 4 days has been very good, but last 3 days he's not been there very much. Let us see how he catches his game and what happens. But अभी ये 3-4 without bias, अगर मैं शो बैठ कर देख रहा हूँ जो मे बी आफ्टर how many years I'm seeing a show because of Amal. So I'm watching, तो because of Amal, तो I am now involved in the show. I'm unbiased. I'm a viewer who watches like a child. जैसे आप कोई भी बच्चा देखेगा ऑल ओवर, आई डोंट व्यू कि मैं वहाँ था या मैं तो देखता हूँ क्या मजे आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। इट्स एंजॉयबल, इट्स अ ब्यूटीफुल शो। आई थिंक बिग बॉस जिसके बारे में कई लोग बोलते हैं हमें नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो जाना, आई थिंक इट शोज द रियल पर्सन दैट यू आर। हिम्मत होनी चाहिए अंदर जाने के लिए। So, sir, what is your perception on Tanya's game right now? आई लव कमाल की है। बट उसने जब अपनी वो पोइट्री पढ़ी थी तो इट शोड दैट देयर सम माइंड बिहाइंड इट। उसकी जो बचपनापन है जो करती है वो दिखाती है। वो बेसिकली जो लोग होते हैं ना जो दिखाते हैं मैं ये हूँ, मेरे 150 बॉडीगार्ड है, मेरे घर में ऐसे है, मैं ओढ़ती ऐसे पहनता हूँ, मेरा घर महलों से भी बड़ा है, मेरा वो बेसिकली इट्स लाइक अ चाइल्डिश एटीट्यूड। लोगों के बड़े घर से क्या होता है, चाहिए तो इतनी सी जगह जहाँ सो छोड़ते बैठते हैं, तकलीफ है। पीपल वो मैच्योर विल अंडरस्टैंड दिस, बट इट्स ओके, शी इज सेइंग दैट शी इज दिस एंड दिस इज व्हाट हर, उसकी जो फैमिली ऐसी है। बट पब्लिक ने एक बार सुन के भूल गए भी, दे आर वांटेड टू नो हु द रियल पर्सनालिटी इज। नाउ जो रियल पर्सनालिटी से उसने पोएट्री पढ़ी हुआ है, वो पोएट्री से तो सब जितने भी मेंबर्स थे ना ऐसे हो गए थे, और मैं भी ऐसे ही था। अरे क्या पढ़ी क्या बोल। सो अगर उसका थॉट प्रोसेस वैसा है तो आई थिंक शी इज कीन इन द कॉन्टेस्ट, शी ऑन द टॉप 3, शी इज डेफिनेटली इन द टॉप 3 100%, वन वे और दी अदर। सब उसके बारे में बातें करते हैं घर में,
तो सब उसके उसके बारे में ये कर रही है। Kulika ji is also done very well for herself because she's there and she's hitting it out for them, fighting it out with them. It's very good. कोई और होता है चुपचाप बैठ जाता है, वो तो नहीं है, क्या सुना के लेती है वो तो। और बहुत अच्छी वो। I think this show is very good, you know. I think the creative team has done a great job. So we have seen Amal very much with Jishan sir, and their bonding is looking like good. So what do you want to comment on that? Zishan is a terrific guy यार, she's gangs of Wasseypur और उन्हें लिखी है वो पिक्चर, तो क्या लिखी है यार, क्या कैरेक्टर्स है, कहाँ से है वो कैरेक्टर्स, और इनके दिमाग से आए हुए, तो सोच क्या दिमाग होगा उस आदमी का। तो आई थिंक ही मस्ट बी फाइंडिंग इट वेरी अम्यूजिंग एंड एंटरटेनिंग टू बी विद हिम। But do you think that Amal की bonding Jishan sir के साथ आगे तक रहेगी? रहेगी because Zishan understands Amal a bit. He understands the wild side and क्योंकि उसने भी देखा हुआ है अपना खुद का वाइल्ड साइड, उसका कमाल का होगा, तो आई थिंक इज ओके, आई थिंक दे फ्रेंडशिप इज ओके। Zishan seems a good guy, he's a good chap, he and that guy who's after the foreigner girl, क्या नाम है उसका, Natalia. इतने इमेजिनेशन लाखों करोड़ों लोगों के कैप्चर करते हैं, उसका भी दाद देना चाहिए, बट देन व्हेन यू आर अवेलेबल फ्री टू पीपल देन थिंग्स बिकम इजियर। Again sir, last question ये रहेगा मेरा। पहला तो ये कि जैसे आपने कहा मृदुल, तो मैं मृदुल के गेम के बारे में पूछना चाहूँगी। उनके सपोर्ट में एलविश आए थे, तो क्या लगता है वो आगे तक जा पाएंगे? जाएगा मृदुल आगे, एकदम झटके में बात तो नहीं। अभी अभी क्या है कि मुझे धीरे धीरे कंटेस्टेंट अच्छे लगने लग गए, इनमें कौन हर चीज को बाहर देखो तो उनकी स्टोरियाँ जाती हैं। अगर मृदुल के साथ नतालिया बाहर निकल जाती है तो नताली की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो बिग बॉस के लिए ये धक्का है, दे वांट द स्टोरी टू गो ऑन। देखिए क्या होता है, एक गांव का लड़का और एक दुनिया की गोरी, यूरोपियन गोरी, तो क्या होता है, कहीं होगी शादी के नहीं होगी, तो दे ऑल्सो वांट दैट स्टोरी टू गो ऑन। तो आई डोंट नो, अभी तो मुझे अभी जैसे इस हफ्ते एविक्शन होगा, किसका एविक्शन होगा पता है? I was about to ask you कि क्या लगता है इस बार अमाल भी इविक्शन में है, तो कौन इविक्ट होगा? कौन कौन एविक्शन में है? अमाल, तान्या, कुनिका सदन, मृदुल, so ये सारे लोग ये चार है, खाली ये चार है। मैं जो 7-8 लोग हैं इस टाइम एविक्शन में। तो क्या लगता है कौन? अभी तो शूटिंग चल रही होगी, पता है तुम्हें कि नहीं? हाँ, आज फ्राइडे है ना। या मुझे याद है आज के दिन मटन चिकन विकन मिलता था खाने के लिए, हम कुत्तों की तरह कूदते थे खाने के लिए, खाना सब अपनी अपनी प्लेट छुपा के पास रहे। अरे उससे ज्यादा नहीं लिया, उसके ज्यादा वो जब नान मिलता था नान को, अरे हमारे से हम जरूर खा रहे हैं। बट व्हाट अ गुड हाउस यार। मुझे 2 दिन पहले और आज कौन सी तारीख है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले सिद्धार्थ की डेथ एनिवर्सरी थी, तो वो क्या हंसता था मेरे पे, मेरी एक्टिंग पे, मेरी मस्ती पे, क्या क्या हंसता था वो। बहुत हम लोग बहुत अच्छे से कहते मेरे को, मैं देखा जब तू आया एंट्री, बोला यार ये क्या आदमी बोर करेगा मुझे यार, मुझे बोलता है जब मैं अंदर घर में था। फिर बाद में मैंने देखा व्हाट अ गाय यू है यार, व्हाट इंटेलिजेंट, व्हाट फन, यू नो सो मच, क्या क्या बातें कर सकते हैं, क्या टॉपिक है दुनिया का जो तू नहीं जानता, यू आर सच अ बिग रीडर, मुझे पता नहीं चलता है। सोचा वो जो रेगुलर कोई बैंड बजाने वाले होते हैं ना, गाने बजाने वाले, वो उस टाइप की वेल रेड वेरी एजुकेटेड मैन, ही वाज सर्चिंग के, तो फिर मुझे पता डोंट गो, चल मेरे साथ रहे, मैं तेरे को रखूँगा 10-15-20 हफ्ते तक। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चला भी गया तो कोई ऐसी बात नहीं, वो तो विल बी देयर विद मी देन, ऐसे बोलता था। क्या यार लाइफ है, बाहर आके पहले ही मुझे पता थोड़ा उससे, ऐसे बाहर आया नेक्स्ट डे वेयर आर यू, फिर जाके हम लोग बैठे एंड वी वर हैविंग अ गाना टाइम। उसी दिन रात को वी वेंट सो मेनी क्लब्स, उसके बाद बहुत बिजी हो गया, 1 साल बहुत बिजी रहा, एंड विद इन दैट वन सर्कल ऑफ 1 ईयर सितंबर में चल गया। फिर शिवाली चली गई, वो भी, these are shocking circumstances। अगर कोई बीमार हो जाए या कुछ हो जाए और इसकी वजह से कोई मर जाए या चला जाए, इस वजह से तो आदमी बोलता है चलो बीमार था, उसको एजाद मिली, जिंदगी से एजाद मिली।
कोई young जवान खूबसूरत handsome young boy, one young girl, they die. So you start questioning life itself. So I look at these circumstances as shocking. Big Boss 13, जो one of the greatest shows ever in Big Boss series, उसके members के साथ ऐसा हुआ very very sad. Anyway, I'm happy to be watching Big Boss 19. 19 it is? Yeah, it is not. Big Boss 19 and I'm enjoying it. मैं predict नहीं कर सकता इसमें कौन है. But still कुछ तो अंदाजा लगा सकते हैं सर गेम से. आप बोलते हो इसमें अमाल है, मृदुल है, कनिका and तानिया. कनिका और तानिया. इसमें वीकेस्ट है तानिया, Okay. मगर मृदुल की अटैचमेंट makes it strong. Right. So they see Mrudul and Tanya as one. Now बाकी रह गई कुनिका and Amal. Both have both are finding their feet in the house in a big way. And I don't think Big Boss will remove them also. मुझे लगता है एक हफ्ता इस हफ्ते से एविक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट हफ्ते में चले जाएंगे. There is a chance कि इस साल इस हफ्ते एविक्शन नहीं हुआ. फर्स्ट हफ्ते में भी नहीं हुआ ना. लास्ट टाइम तो फर्स्ट हफ्ते में हो गया था. पता है कौन गया था? यार कोई ना भी था. राइट. फर्स्ट वीक कैसे होता है एविक्शन पता नहीं चला. फर्स्ट वीक में इन्होंने अवॉइड किया. सेकंड वीक भी अवॉइड करेंगे. This is my feeling. अब उसके बाद क्या होगा नहीं. बट थर्ड वीक में दो जा सकते हैं. वो मैं नहीं बता सकता. वो दो ये दोनों भी जा सकते हैं. तानिया और मृदुल भी जा सकते हैं. तानिया और मृदुल भी जा सकते हैं. इस हफ्ते वोट करेगा बिग बॉस. तो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. और जैसे आप बात कर रहे थे कि आपका सीजन यानी बिग बॉस 13 वॉज हिस्ट्री ऑफ ऑल बिग बॉस सीजन. आई डू एग्री और सिद्धार्थ एंड शिफाली विल ऑलवेज स्टे इन आवर हार्ट, क्योंकि हम भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते थे. वी ऑल्सो लव देम एज एन ऑडियंस. और आपने इतना टाइम निकाला हमसे इतनी सारी बात की, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड लेकिन जाने से पहले अमाल के फैंस को आप इस या फिर No, before that, I must tell you that both these people, Shifali and Siddharth, were extremely hardworking. क्या उस लड़की की भी स्ट्रगल थी, क्या उसने मेहनत की, अपने एक गाने को लेके कैसे कन्वर्ट करती गई आगे. She had good every asset to become a good heroine, top rate. And क्या कहाँ से आके क्या हुआ, I do not know. We used to talk about this many times, but see, Faith, both of them were extremely hard. Siddharth also was getting his due, and she was also getting her due, and both went away. To Amal's fans, I would say, please hit out and vote for Amal in big droves. He's a strong contender to win the trophy, and if you all support him, it will be wonderful. And of course, he carries the legacy of some great music, and he's a great music guy. So support him. You'll have a good time.